तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिनरल्स एंड मिनरल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2024 की ये पॉलिसी है, तो देयर आर गुड पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएं। उसके अलावा ये जो आपका एचएस मेंस जीएस 3 है उसका पार्ट है। अगर आप आने वाला मेंस लिख रहे हो उसके लिए भी आपको देखना चाहिए, और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको अपने मिनरल्स और मिनरल पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक नया बैच भी शुरू किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो वहां पे हम लोग डिटेल में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में ना बहुत सारे हमारे पास में मिनरल्स हैं डिफरेंट, लेकिन ये जो आपका ये सारा का सारा एरिया है यहाँ पर माइनिंग इलीगल है। इलीगल माइनिंग होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हिमाचल इज अ इकोलॉजिकल स्टेट, इट्स अ हिमालयन स्टेट। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी जैसे इधर से शिवालिक्स जाती हैं, इधर से आपकी धौलाधार है, इधर से ऐसे पीर पंजाल चली गई, ग्रेटर हिमालयन रेंज ये। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिगिंग करते हैं, या आप देख सकते हो कितनी आपदाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक जियोलॉजिकल मैपिंग हुई है कि यहाँ पर कितनी चीजें हैं और किस तरीके से रिसोर्सेज हैं। जैसे ये है, ये आपके यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं। तो पिछले साल की अभी बात है जिसमें बात की जा रही थी कि हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने बोला कि ये नई आपकी पॉलिसी आई है जो लोगों का जीवन बदल के रख देगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, ज्यादा चीजें आएंगी। बट आपने हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम हिमाचल में लिखें तो हमने सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में लिखना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ना ही हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ना ही हम लोग अपनी जो उसको हमने उसका यूजेज करना है, उसको हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है या वहां से पैसे कमाने हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सस्टेनेबल जो बैलेंस्ड ग्रोथ है, दैट इज द वर्ड। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमेशा इसके ना नेगेटिव साइड की तरफ रहना है। नेगेटिव इन द सेंस कि आपने इसका फेवर नहीं करना है, वही सस्टेनेबल शब्द में इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ हमारे पास बड़े वाले जो थ्रैशर्स हो गए या क्रशर्स हो गए, वो इस्तेमाल करना मना है। तो वही हम लोग यहाँ पर सारी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मिनरल से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मेजर मिनरल्स हैं वो है लाइमस्टोन, बेराइट हो गए, शेल है, क्वार्ट्जाइट है। ये सारे आसान भाषा में बोले तो लाइमस्टोन, जहां जहां आपने सीमेंट की फैक्ट्री सुनी है वो लाइमस्टोन है। सिलिका सैंड हो गई, क्वार्ट्जाइट है, जो चिप्स पड़ते हैं घरों में वो क्वार्ट्जाइट होते हैं। तो वैसे करके हमारे पास में कुछ यहाँ पर मेजर मिनरल्स हैं। फिर आपके रोड़ी होती है, रेता हो गया, वो सारा का सारा माइनर मिनरल। ये सारे के सारे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज इन यहाँ पर आप लाइमस्टोन देख सकते हो, रूफिंग स्लेट हो गई, जिप्सम हो गया, माइनर मिनरल लाइक सैंड स्टोन बजरी, सैंड स्टोन बजरी, सैंड स्टोन बजरी, सैंड स्टोन बजरी। तो अगेन यू गॉट द आइडिया कि हिमाचल में ना सारी चीजें ऑलमोस्ट हर जगह सेम से ही हमें वो देखने को मिलते हैं, आपके जो भी जितने भी ये मिनरल्स हैं, क्योंकि निकाल तो हम लोग इनको वैसे भी नहीं सकते। तो ये है। और यहाँ पर हम लोग रेगुलेशन की अगर बात करें तो इलीगल माइनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली अगर हम लोग कांगड़ा की बात करते हैं। यहां से ऐसे करके ब्यास नदी जाती है, और जो ब्यास का बेड है ये ऐसे जाती है वैसे, तो ऐसे तो ये जो ब्यास की यहाँ पे बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके रिवर बेसिन्स में इलीगल माइनिंग की जाती है। और इनफैक्ट कांगड़ा में तो इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि बेल भी नहीं मिलेगी अगर आप इस ऑफेंस में पाए जाते हो। ये होती है स्लेट। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिनरल अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर बेचे हम लोग तो स्लेट से पैसा कमाया जा सकता है। स्लेट हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरी रही बात कि जब 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, हम एक प्रॉपर स्टेटहुड की तरफ आगे बढ़ने लगे, उस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री सेटअप किया गया, जिन्होंने एक जियोलॉजिकल विंग बिठाया सिर्फ इसके लिए कि मिनरल्स डिपॉजिट देखने हैं कहाँ कहाँ पे। फिर 1976 में जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे है उन्होंने भी मैपिंग की कि कहाँ पे क्या क्या है, तो हमें पता चला कि यहाँ लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट है, वही आपका सैंड, क्वार्ट्जाइट, वो सारे हैं, और छोटे छोटे जो बाकी के मिनरल्स हैं वो भी है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, और साथ ही में जैसे यूरेनियम है, वो भी सारा मतलब वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो मिल जाता है। तो उसी के बारे में बात की गई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और अगेन हर जगह पाया जाता है ऑलमोस्ट। अगर हम लोग जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा इसका रोल रहता है, तो आपका बरमाणा है, दाड़ला घाट है हिमाचल प्रदेश में, और बागा हो गया, वहां पे सीमेंट प्लांट्स है। तो वहां पे ऐसे करके जो आपके पहाड़ हैं लाइमस्टोन के, वही गायब हो गए हैं धीरे धीरे करके, लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए। तो अगेन इस तरीके से ये लाइमस्टोन के पहाड़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन इंग्रेडिएंट है आपका किसमें,
सीमेंट इंडस्ट्री में। तो ये है आपकी बरमाणा बिलासपुर में, राजमन है, सिरमौर में, दाड़ला और बागा। आई थिंक बागा वाला प्लांट बंद हो गया है, तो अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे को बताना। बाकी आप हर एक जगह पे हिमाचल में लिख सकते हो कि यहाँ पे लाइमस्टोन रहता है। दूसरा आ जाता है यूरेनियम। अब यूरेनियम की अगर बात की जाए तो आपके शिमला में है, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू और साथ में ही किन्नौर के कुछ एरियाज में। अब एरियाज के हमें नाम याद करने हैं। सबसे पहला है शिमला का रिचेस्ट डिपॉजिट, जहां पर 200 टन ऑफ ये आपका ट्राई यूरेनियम ऑक्टोसाइड मिला है। इसका नाम है कशा कलाड़ी बेल्ट, इसको बोला जाता है इधर जैसे ये है आपकी कशा कलाड़ी बेल्ट। फिर हम लोग देखते हैं मैसिव क्वांटिटी हमें पार्वती वैली में, कुल्लू में भी मिली है, जो आपकी ढेला और जरी जो आपका बंजार है वहां जैसे आपका ये एरिया है। तो ये आपका दूसरा आ गया कुल्लू। तीसरा हम लोग किन्नौर में जाते हैं, तो किन्नौर में रोपा विलेज है, बातल, वांगटू। तो हमें पता है कहाँ जैसे है, ये कहाँ जैसे है जी, जहां से सतलुज नदी बहती है, ये जाती है ऐसे सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, ये रोपा है, इधर से ऐसे बासपा नदी मिलती है, तो वो खड़चम वांगटू में मिलती है। तो ये सारी की सारी कौन सा एरिया है, अगेन यूरेनियम रिच बेल्ट यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये आ गया आपका राजपुरा एरिया है ऊना का, कशा कलाड़ी एरिया है शिमला का, एंड मंडी के कुछ जो डिपॉजिट्स हैं इनका नाम है तिलेली। तो ये आपके डिपॉजिट्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लेट। स्लेट सबसे ज्यादा है, पहले तो घरों में ऊपर छत बनाते थे, नीचे बिछाते थे, वो था। लेकिन अभी हम लोग देखें तो स्लेट की जो क्वारिंग है, इससे सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को थ्रेट पहुंचता है, क्योंकि जैसे उनको निकालते हैं धीरे धीरे करके अनस्टेबल होता जाता है सिस्टम। मंडी, चंबा, कांगड़ा, इन रीजन्स में हमें डिफरेंट स्लेट्स के जो ये आपकी माइंस हैं वो मिलती हैं, क्वेरिंग जो है वो वहां पर की जाती है। अगला आ गया रॉक सॉल्ट। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं पूरे इंडिया में, तो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो होती है गुजरात में, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। हिंडाइटिंग के बारे में मत देखना, ठीक है। पहला है आपका गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, और हिमाचल प्रदेश जो है इकलौती ऐसी जगह है पूरे इंडिया में जहां पर हमें रॉक सॉल्ट देखने को मिलता है। ये है इधर मंडी की, जिनको हम लोग गुम्मा माइंस बोलते हैं, गुम्मा एंड दरांग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके पीछे हिस्ट्री में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। राजा संसार चंद जो है वो इनके ऊपर लड़ते रहते थे, बिकॉज दे वर अगेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड मिनरल एट द सेम टाइम। तो वो यहाँ पर रहता है। अगेन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी माइनिंग होती ही है, इसकी जो माइनिंग है वो ऑन ऑफ करता रहता है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कभी शुरू कर देते हैं, कभी छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, बट दिस इज द ओनली नेचुरल सॉल्ट माइंस जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलती है। जो हम लोग बोलते हैं ना हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये होता है हिमालयन रॉक सॉल्ट। तो ये इसकी जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर है। अगेन गुजरात, देन आपका जो राजस्थान है वो, लेकिन नॉट हिमालयन रॉक सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट नहीं है वो, तो हम लोग सी से निकाल रहे, सी सॉल्ट है। अगला आ गया ये है डोलोमाइट। ये हमें सोलन, बिलासपुर में जो कोठीपुरा वाला एरिया है, बहादुरपुर बेल्ट है, वो जो ऐसे गए ना, दो है, एक बंदला है एक बहादुरपुर है। तो जो आपके आई थिंक बंदला वाली साइड पे है ये कोठीपुरा, और जहां पे अभी एम्स भी है वहां पे सारा क्या है, वहां पे हमें ये डोलोमाइट मिलता है। सोलन में नालागढ़ का एरिया है। अगला आ गया पायराइट। पायराइट इज फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, और ये जो शिमला में तारा देवी वाला एरिया है वहां पे पाया जाता है। अगला आ गया जिप्सम। जिप्सम जो है वो भी हमें मेजर एरियाज, सबसे पहले इधर आ गया आपका सिरमौर, ऊपर है सोलन, इधर देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह ही हमें जिप्सम देखने को मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा। ज्यादा जो है वो है सोलन के कुठाड़ में, फिर बथरी आ गया चंबा में, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, और फिर आपका जो सिरमौर है वो। तो ये जैसे जगह है, इनके नाम थोड़े से देख लेने होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रीलिम्स में प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वार्टजाइट ग्लास सैंड आ गई। चिप्स देखे घर में पढ़ते हैं वो इसके ही पढ़ते हैं। ये कहाँ पर है, तो बिलासपुर का जो पुखर का एरिया, जहां से अभी 4 लेन निकलने वाला है, तो वहां पे पेड़ पूड़ आजकल काटे जा रहे हैं, तो वो पुखर वाला एरिया। आगे आगे हम लोग इसको बोलते हैं बेराइट। बेराइट होता है आपका बेरियम सल्फेट, और ये हमें मेजर सिरमौर के एरियाज में हो गया, शिमला के एरियाज है नालदेरा वाला, वहां पे देखने को मिल जाता है। नेचुरल एंड ऑयल जो आपके मिनरल्स रहते हैं, गैस है या फिर आपके मिनरल वाटर है, तो वो अलग अलग जगह है, इनको हम लोग छूते नहीं हैं। जैसे अगर मैं उसकी बात करती हूँ शेल गैस की या फॉसिल्स की या नेचुरल जो गैस है उसकी, तो हमने लिंगटी घाटी पढ़ा था। जो लिंगटी घाटी है
वहां उसको लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि वहां शेल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन हम उनको निकाल नहीं सकते, वो बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पे भी हमें शेल डिपॉजिट्स मिले थे जो कि बहुत साल पुराने हैं। वैसे ही अगर हम लोग मिनरल वाटर की बात करते हैं तो कुल्लू हो गया, आपका कांगड़ा का रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे हमने वाटरफॉल पढ़े हैं। कौन कौन से, आपके कलाच का वाटरफॉल था वहां पे, 7 तो वहां पे ही हैं, फिर मनाली में भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मिनरल वाटर की इंडस्ट्रीज है वहां पर खुली हुई। कुछ और मिनरल्स आगे, जैसे सिरमौर में गोल्ड है, नॉट एज इन लाइक बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा गोल्ड है। फिर आपका कोल है, आयरन ओर, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने, ताकि अगर आप लिखना चाहो तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में लिख सको। एंटीमनी, लाहौल एंड स्पीति, कोबाल्ट, सिल्वर जो है वो हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है। तो ये है जी। अब जो ये 2024 की मिनरल पॉलिसी आई है, इसमें ना थोड़ा सा ईज आउट किया गया है माइनिंग को, कि चलो ठीक है, अगर आपने किसी भी तरीके की जो मशीन है, पहले इसके लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेके आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, वो सब कुछ है। लेकिन अगेन थोड़ा सा ईज आउट किया गया है कि पहले जो स्ट्रिक्ट बैन था कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कि हमें ना अपने मिनरल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा हमारे सीएम साहब ने कहा। मुझे बहुत ज्यादा ऐसे पॉजिटिव लगी नहीं है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन हाँ इकोनॉमी फ्रेंडली है, कि डेफिनेटली जब हम ये सब कुछ बेचेंगे तो पैसे तो इससे आएंगे जो कि सरकार को आएंगे, सरकार उसका आगे फायदा उठाएगी। बट अगर हम लोग जैसी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि छेड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे वही मैं ब्यास की बात करी थी कि ऐसे कुल्लू से होके जाती है, ऐसे करके कांगड़ा में ऐसे, तो यहाँ पर जैसे लूणी, चक्की, मूसी, वो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है उनमें सब में इलीगल माइनिंग होती है, और ब्यास ने अपना कोर्स चेंज करना शुरू कर दिया है। ऐसी भी बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो बात करती हैं। तो बट अगेन हमें थोड़ा दोनों साइड से देखना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि हम नई पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात करते हैं ये कि साइंटिफिक और मैकेनिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, लेकिन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना है। दूसरा आ गया, इससे जो लोगों में एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। फिर आ गया इलीगल माइनिंग और लीकेजेस ऑफ द रेवेन्यू, कि लोग कर तो रहे ही हैं, तो हाउ अबाउट हम इसको थोड़े मैनेज्ड वे में करें ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिले, वो उसका फायदा भी उठा सके। तो इलीगल माइनिंग जो है वो कम हो जाएगी और लोगों को जो है वो भी फायदा होगा। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा टू रेगुलेट द माइनिंग एक्टिविटीज, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट मैनर में सबको पता चलता रहेगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं उनके प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे, साथ ही में प्रमोशन की बात की जाएगी। सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, वो जो बोला बहुत सारे फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं उसको थोड़ा आसान करके एनवायरमेंट कंड्यूसिव वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरे ख्याल से जो बच्चे मेंस लिखते हैं उनको तो जरूरत नहीं समझाने की, आसानी से जहां बिजनेस हो सकता है वहां पे बिजनेसमैन जाता है। जहां पे 10 पेजेस भरने होंगे वहां पे वो कम इन्वेस्ट करने की सोचेगा, जहां पे एक ही पेज भरना होगा सोचेगा कि चलो यहाँ पे कर देता हूँ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इस तरीके से जो है हमारे पास में ये नई जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर है। इस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्कस द मेजर मिनरल्स फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, critically analyze the state's mineral policy with respect to sustainable development and environmental concern। अब देखो आपका क्वेश्चन जो है 2 भागों में है। पहला भाग है ये, अगर ये 12 नंबर में होगा तो आप इसके ऊपर कम से कम 5 नंबर का लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन फोकस है वो इसके ऊपर रहेगा, जिसमें आप जो है ऐसे अगेन 7 का नंबर का इसमें लिखोगे कि हमारे पास में इस तरीके से नहीं आई, या फिर अगर आधा आधा भी बांटना चाहते हो, 6 नंबर में भी बांटना चाहते हो तो चलेगा, आप इसको बांट सकते हो। बट अगेन दोनों पे फोकस यहाँ पर रखना पड़ेगा। जो इंट्रोडक्शन होगी उसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि हाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन ये जो नई पॉलिसी आई है डेफिनेटली इनको एक्सप्लॉइट करने की बात करिए विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा बैलेंस, वही अपने आंसर में बैलेंस बनाना है। बट अगर हम क्रिटिकली एनालाइज शब्द का इस्तेमाल, जो डायरेक्टिव है वो कहता है क्रिटिकली एनालाइज, तो आप लिख सकते हो वहां पे कि हमें अपने सेफ गार्ड करने की जरूरत है और हमें अपने एनवायरमेंट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप न्यू हिमाचल जीके का जो बैच है उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।